दोस्तों एक बात है जो कि हम रूस के लिए हमेशा कहते हैं कि रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं वो शायद किसी के साथ नहीं हो सकते। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इस बात के बारे में पता लग जाएगा। दरअसल रूस ने भारत को कुछ ऐसा ऑफर कर दिया है जिसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो रूस भारत को नहीं दे रहा हो। लगभग सब कुछ रूस ने भारत को देने का ऑफर दे दिया है और इस बार भी हम रूस की बात माने या ना माने, लेकिन एक बात तय है कि इस ऑफर से हमें एक बात के बारे में पता लग गया है कि आज भी रूस और भारत के संबंध उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने की पहले हुआ करते थे। इसमें तनिक मात्र की भी गिरावट नहीं आई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार रूस ने ऐसा क्या ऑफर दे दिया है। तो दरअसल ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस ऑफर है, एक ऐसा ऑफर जो कि बड़े बड़े लोगों का मन डोला देगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम एकदम बिना किसी पक्षपात के इस ऑफर को एनालाइज करेंगे और इस बात के बारे में जानेंगे कि भारत का इस ऑफर में क्या नुकसान है और क्या फायदा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आगे भी हम ऐसे ही मोटिवेशन के साथ नई नई अपडेट्स लेके आ पाएं। तो खैर चलिए हम खबर पर आते हैं। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए रिपोर्ट आई है कि रूस ने भारत को Su-55 के साथ ओखोतनिक नाम का एक स्टेल्थ UCAV ऑफर कर दिया है। दरअसल आप पहले ही जानते होंगे कि रूस महीनों पहले कह चुका है भारत से कि अगर आप हमसे हमारा Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करते हैं तो हम आपको अपनी पूरी टेक्नोलॉजी देंगे। इसके अलावा आपको हम इसका सोर्स कोड भी दे देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर फैक्ट्री लगाकर इसकी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। इसके अलावा रूस ने भारत को S-400 का भी एक महा ऑफर दिया था। रूस ने भारत से कहा था कि हम S-400 की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करेंगे। इसके अलावा हम S-400 की कुछ टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए रेडी है। हाँ, यहाँ पर उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी देने से तो मना किया था, पर कुछ टेक्नोलॉजी रूस भारत को देने के लिए रेडी था S-400 की। और ये ऑफर बहुत ज्यादा बड़ा माना गया था, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा थी, लेकिन भारत ने इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया रूस को। और अब रूस एक ऐसे धमाकेदार ऑफर के साथ आया है जिसके अंदर जो पहले रूस दे रहा था भारत को वो तो दे ही रहा है, इसी के साथ ओखोतनिक स्टेल्थ UCAV अब वो भारत को देने के लिए रेडी है। अब बहुत सारे लोग ओखोतनिक के बारे में नहीं जानते होंगे तो मैं उन्हें बता दूं कि एक ड्रोन है जो कि पूरी तरीके से स्टेल्थ है, जो कि लिमिटेड संख्या में दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकता है, दुश्मन की जासूसी कर सकता है बिना दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के कांटेक्ट में आए हुए। अच्छा UCAV है ये, लेकिन सवाल इस पर भी उठते हैं। दरअसल रूस ने इसको काफी साल पहले बना तो लिया था, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध में रूस पिछले 2-2.5 सालों में बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया है। इसी वजह से इसको लेकर भी सवाल हुए हैं, अब सवाल ये है कि इसके इंजन के अंदर प्रॉब्लम आती है और इसी इंजन की प्रॉब्लम की वजह से रूस इसका प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाया। इवेंचुअली जो ओवर हीटिंग का इशू है इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम आ रही है। ये ठीक वही प्रॉब्लम है जो रूस के S-57 लड़ाकू विमान के अंदर भी आती है, वो भी अत्यधिक ओवर हीट करता है। इसके अलावा रूस का ये इंजन इतना ज्यादा ओवर साइज है कि ये इंजन प्रॉपर तरीके से स्टेल्थ केसिंग के अंदर आ ही नहीं पाता। इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से स्टेल्थ भी नहीं माना जाता और वो एक्सपोज हो जाता है। इसीलिए जब हम देखते हैं तो Su-57 आगे से तो हमें पूरी तरीके से स्टेल्थ मिलता है, लेकिन जब हम इसकी पीछे वाली साइड पर जाते हैं तो वहाँ से ये जरा भी स्टेल्थ नहीं माना जाता। और यही वो कारण है कि भारत रूस के Su-57 को कंसीडर्ड नहीं कर रहा और यही कारण ये भी बन जाता है कि हम रूस के इस ओखोतनिक को भी कंसीडर्ड नहीं करने वाले। दरअसल भारत का यहाँ पर मेन इशू ही ये है कि रूस अपने Su-57 के जो इंजन हैं उन्हें नहीं सुधार पा रहा। अदरवाइज अगर वो अपने इंजन को सुधार लेगा तो जो इतना तामझाम रूस को करना पड़ रहा है, जो इतने ऑफर रूस को भारत को देने पड़ रहे हैं, इन सब की जरूरत ही नहीं होती। जस्ट एक ऑफर के अंदर ही भारत इसे एक्सेप्ट कर लेता। और आप खुद जरा आपके कॉमन सेंस लगाइए, जब हम मार्केट में कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तब उसके साथ अगर हमें कुछ चीजें फ्री मिल रही होती हैं तो उसकी क्वालिटी के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज होता है ये हम सब जानते हैं। और अगर कोई चीज वहीं पर बहुत अच्छी होगी और उसकी डिमांड अच्छी होगी तो उसके साथ हमें कोई ऑफर नहीं मिल रहे होंगे, इनफैक्ट हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे होंगे उसको परचेज करने के लिए। ठीक इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी है। इसके इंजन में इतनी प्रॉब्लम है इसीलिए यहाँ पर रूस को इसके कोई खरीदार नहीं मिल पा रहे, बस रूस इसके इंजन में सुधार नहीं कर पा रहा। हाँ, इन्होंने एक और नया इंजन बनाया है लेकिन अभी तक वो इसे इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं Su-57 के अंदर। इसीलिए रूस ये जो लगातार भारत को एक के बाद एक ऑफर दे रहा है और भारत इसे मना कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रूस को ही एम्बेरसमेंट फील करना हो रहा होगा। इसीलिए
सबसे पहले अगर रूस इसके इंजन को सुधार ले और ये सारा प्रॉपर तरीके से अपने इंजन को सही करके उसमें लगा ले, इसके बाद उन्हें कोई भी खरीदार मिल जाएगा, क्योंकि रूस का Su-57 बहुत अच्छा फाइटर जेट है। अगर उसमें एक सही इंजन लग जाए तो दुनिया के कितने सारे ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के F-35 से परेशान हैं। अरब के अंदर ही करीबन 14 से 15 देश हैं, वो F-35 से परेशान है, वो भी धड़ल्ले से। अगर रूस के पास एक प्रॉपर इंजन आ जाता है जो कि वो लगा लेगा अपने Su-57 में, तो वो परचेज करेंगे, भारत खरीद लेगा। अगर हम एवियोनिक्स की बात करें तो F-35 कहीं नहीं टिकता Su-57 के सामने। अगर हम समस्या देखें तो समस्या कहाँ आती है, तो वो समस्या आती है बस इसके स्टेल्थनेस में। तो बस इसके स्टेल्थनेस को अगर रूस सुधार ले तो फिर तो रूस की बल्ले बल्ले है, लेकिन अभी इसका कोई हल नहीं है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय, आपके ओपिनियन हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमें भी मोटिवेशन मिल पाए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।